सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। आज के इस वीडियो में नाटो से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं सारे कवर करेंगे और क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर किए हैं। आपके आने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट जितने भी इम्पोर्टेंट नाटो से रिलेटिव पॉइंट हैं सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, नाटो का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो आंसर है, आंसर ए वाला सही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ए वाला हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है और पहले हम इन सब प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, बाद में हम इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सबको डिटेल में समझेंगे। अगला जो सवाल है हमारा दूसरा, नाटो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इससे रिलेटिव हमेशा एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 यानी 1949 में, यानी कि सी वाला इसका सही हो जाएगा। 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में नाटो के सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्तमान में नाटो के सदस्यों की संख्या कितनी है, नाटो के मेंबर्स कितने हैं। तो नाटो के मेंबर्स हैं 30, यानी कि 30 मेंबर हैं इसमें नाटो के सदस्यों की संख्या। सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 5 कह रहा है, साल 2020 में इसमें शामिल होने वाले सबसे नया मेंबर कौन सा है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया, यानी कि 2020 में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर्स जो है नाटो का नॉर्थ मैसेडोनिया हो जाएगा। यह साल 2020 में नाटो के मेंबर में शामिल हो गया था, नाटो का सदस्य बन चुका है। यहाँ देखिए, वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो और सन 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को नाटो के अंदर सदस्य के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके महासचिव कौन हैं, इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं। ठीक है, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27, यानी कि 27 देश जो है यूरोपीय देश में शामिल हैं। बात करें नाटो के सदस्य देशों में, नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं इसमें, और 27 यूरोपीय देश शामिल हैं, और एक इसमें यूरेशियन देश शामिल है। ठीक है, एक यूरेशियन देश शामिल है और 27 यूरोपीय देश शामिल है और 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल है।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सवाल नंबर 8 कह रहा है, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। यहाँ देखिए लिखा नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन एक नाटो भागीदारी देश है। ठीक है, यूक्रेन एक नाटो भागीदारी देश है, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। ठीक है, भविष्य में कभी भी ये शामिल हो सकता है, लेकिन ये नाटो का सदस्य नहीं है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि नाटो एक्चुअली में है क्या। जिस प्रकार के एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं उस प्रकार के सवालों को हमने एग्जाम की दृष्टि से हम सब क्वेश्चनों को कवर कर लिए हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी है। एक्चुअली नाटो है क्या, ये इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से लेके लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने हैं। जो भी क्वेश्चन बने हैं, जो बताए हैं, सब इसी में से आया हुआ है। ठीक है, इन सब को एक एक पॉइंटों को हम विस्तार से समझेंगे, एक एक चीज़ों को जानकारी अच्छे से लेंगे, यानी कि नाटो है क्या चीज़। चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी में नाटो है क्या चीज़। हिंदी में कहते हैं उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन। ये क्या है? उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप देशों का एक सैन्य संगठन है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, इसकी नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी उत्तरी देशों पर या उत्तरी अमेरिका के देशों पर आक्रमण होता है, नाटो को इसलिए बनाया गया क्योंकि एक दूसरे की ये सहायता कर पाए। जैसे मान लीजिए कोई देश है, नाटो के अगर किसी देश पर आक्रमण कर रहे हैं तो सभी देश मिलकर उस देश की सहायता करेंगे, सभी आर्मी को, सभी फौजों को उसके चारों तरफ लगा देंगे। उसकी मतलब पूर्ण रूप से हेल्प करना ही नाटो का उद्देश्य होता है। अब यहाँ देखिए, नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, इसके 12 संस्थापक देश थे। यानी कि नाटो जब बना तो उस समय इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये भी आप याद रखेंगे। उस समय कितने सदस्य थे? उस समय 12 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों यानी कि नाटो कंट्री कितनी है? 30 है। यानी कि वर्तमान समय में कितनी संख्या हो गई नाटो देशों की? 30 देश इसमें सम्मिलित हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। ठीक है, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है नाटो में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने भी प्रश्न ऊपर किए हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। यहाँ पे देखने को जैसे उसकी स्थापना पूछा है, नया मेंबरशिप देश कौन सा है और कितने देश सम्मिलित हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं वो सब क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पूरा नाम पूछ सकता है कि नाटो का पूर्ण नाम क्या है, और इसकी स्थापना पूछ सकता है। जब इसकी नाटो की स्थापना हुई तो उस समय कितने देश थे, तो यानी कि 12 देश उसमें सम्मिलित थे। वर्तमान समय में कितने देश हैं? 30 देश हैं। और इसमें 2020 में जो नया देश सम्मिलित हुआ है नाटो में, वो कौन सा देश है? नॉर्थ मैसेडोनिया। यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% उम्मीद है। मान लीजिए नाटो के 30 देश हैं। नाटो के कितने देश हैं? 30 देश हैं। नाटो का 30 देश में से एक देश पर कोई देश आक्रमण कर रहा है
तो ये सब 30 देश मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे, अपनी सैन्य ताकत को यहाँ इसके चारों तरफ लगा देंगे। यही इनका सुरक्षा करना है, नाटो का ही मेन उद्देश्य होता है। यानी कि नाटो पर ऐसा देश आक्रमण कर रहा है जो नाटो का एक सदस्य नहीं है, और उस देश की रक्षा कौन करेंगे? जितने भी नाटो सदस्य में जुड़े हुए हैं, 30 मेंबर जुड़े हुए हैं, सभी उस नाटो देश के अंदर जो आएगा देश, उस सब की रक्षा यानी कि सुरक्षा करेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। जैसे नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नाटो किस पर कार्य करता है? सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। अगर कोई एक देश पर आक्रमण कर रहा है तो यानी ऐसा माना जाता है कि नाटो के सभी देशों पर आक्रमण कर रहा है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। ठीक है, ये भी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवाद हमले के बाद लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहले कब लागू किया गया इस अनुच्छेद को? पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले, यानी कि आतंकवादी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद यह अनुच्छेद लागू किया गया। अब यहाँ मेन पॉइंट देख लेते हैं। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। अगर नाटो में कोई भी चीज़ का निर्णय लिया जाता है, कोई भी काम शुरू किया जाता है, तो 30 सदस्य मिलकर उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य को शुरू किया जाता है। अकेला कोई नाटो का देश सदस्य कोई भी अपने आधार पर कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट पर। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देशों का होना जरूरी शर्त है। ठीक है, यानी कि यूरोपीय देशों में अगर आप हैं तभी नाटो का सदस्य बन सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता, भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं है? क्योंकि भारत यूरोप में नहीं है, यूरोपीय देश के अंतर्गत नहीं आता। भारत एशिया वाला देश है, एशिया के अंतर्गत आता है। भारत देश किस में आता है? भारत देश एशिया में आता है, इसलिए भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए। ठीक है, यानी कि नाटो अपना और भी देशों को अपने में शामिल करने के लिए न्योता दे रहा है कि आप भी हमारे में आइए और शामिल हो जाइए। इसके बाद बात करते हैं अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी रहे। ठीक है, ये सब देश नाटो के सहयोगी रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी क्या रहे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी यहाँ देख सकते हैं, ये भी इसका सहयोगी रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी नाटो की भूमिका रही है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ देश है, ठीक है, रसिया जो है, ये इतना रसिया है यानी कि ये रूस है, ये सोवियत संघ का देश माना जाता है। ये क्या है? अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार करता चला जा रहा था। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार करता चला जा रहा था, अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा फैलाते जा रहा था। ये क्या करता था? अपने जितने भी छोटे छोटे देश होते थे उस पर आक्रमण करता चला जाता था और उसको अपने कब्जे में ले लेता था, अपने देश में शामिल कर लेता था, एक अपनी बाउंड्री का विस्तार करता जाता था धीरे धीरे। इसको रोकने के लिए क्या बनाया गया? इसको रसिया को रोकने के लिए
नाटो की स्थापना की गई, ठीक है, ताकि ये और देशों को कब्जा ना करे, उसको अपनाए ना। यहाँ पे देखिए यूक्रेन है जहाँ पर अभी विश्व युद्ध हो रहा है, ये भी रशिया भी इसको भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसको रोकने के लिए क्या, नाटो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और जितने भी ये छोटे छोटे देश हैं, यहाँ से लेके तुर्की है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ये सब आपस में मिलकर एक बहुत शक्तिशाली देश का निर्माण करें, ताकि ये जैसे ही कुछ भी हरकत करे रसिया, तो इसको चारों तरफ से घेर लें। एक शक्तिशाली देश के रूप में ये आपस में मिलकर ये काम करें, ताकि इसको रसिया को आक्रमण करने से रोका जा सके, अपने मिलाने से रोक सकें इसको। ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं अपने आप में स्वतंत्र रहें, इन पर कोई ज़बरदस्ती ना कर सकें, इनको ज़बरदस्ती अपनाए ना, इनको अपने देश में कोई मिलाए ना, इसलिए ये नाटो की स्थापना की गई। मान लीजिए 30 देश हैं यहाँ पर, कितने देश हैं, 30 देश हैं यहाँ पे नाटो के। और जो रसिया है ये किसी भी देश पर, एक के देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ऐसे में जितने भी नाटो कंट्री के देश हैं सब मिलकर एक हो जाएंगे, और सब देश एक होने के बाद ये सब देश इस देश की रक्षा करेंगे, ठीक है, सुरक्षा करेंगे इस देश की। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नाटो देश की स्थापना की गई, ताकि नाटो देश जितने भी है सब सुरक्षित एक दूसरे की हेल्प कर सकें, और रसिया जैसे देश को मतलब यहाँ से सैनिकों को भगा दें, और ताकि ये इस पर कब्जा, छोटे छोटे देश पर कब्जा ना कर पाए। इसीलिए नाटो की स्थापना की गई, ताकि रसिया जो देश है अपनी बाउंड्री को ज़्यादा फैलाव ना कर सके। इसलिए इन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन गठन किया। हमें लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं, रूस नहीं चाहता नाटो में शामिल हो यूक्रेन, ठीक है। रूस कभी नहीं चाह रहा है, ना ही अभी भी चाह रहा है कि ये नाटो का सदस्य बने यूक्रेन, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा में रही है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन सेनाओं पर स्थायी मौजूद हो जाएंगी। वही रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अगर देखिए भैया, यूक्रेन जो है अगर नाटो का सदस्य बन जा रहा है तो रूस चारों तरफ से घिर जा रहा है, ठीक है, और किसी देश को अपना नहीं पाएगा। चारों तरफ से नाटो की सेनाएं तैनात हो जाएंगी, और रूस यही नहीं चाहता कि हमारे चारों तरफ सेनाएं नाटो की तैनात हो जाएं। इसीलिए यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोक रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। एस्टोनिया और लातविया दोनों नाटो के सदस्य हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या है, एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, ठीक है। ये दोनों देश किसके हिस्सा थे, सोवियत संघ यानी कि रूस का एक हिस्सा था। धीरे धीरे रूस का विघटन होता गया तो ये दोनों देश नाटो के अंदर सम्मिलित हो गए, ठीक है। धीरे धीरे इनका विघटन होता गया, तो विघटन होने के बाद अब जो हमें एक रसिया यानी कि रूस के रूप में दिख रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वहां से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा लें। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे में नाटो के करीब आधे देश आ जाएंगे। रूस क्या चाहता है, चलिए इसकी मांग को देखते हैं। इसकी मांग क्या है रूस की, अब देखते हैं, समझते हैं इसको। रूस की आप बाउंड्री देख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा देश है ये रूस, यानी कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है रूस का, और ये यूक्रेन यहाँ पर है। यानी कि अगर इसको सम्मिलित कर ले रहा है नाटो का सदस्य, तो यानी कि चारों तरफ से ये रसिया जो है, रूस चारों तरफ से घिर जाएगा नाटो के सदस्यों से।
रसिया को लगता है कि नाटो ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है, अगर हम इस पर कब्जा नहीं करेंगे यूक्रेन पे तो ये भी एक सदस्य नाटो का हो जाएगा, तो चारों तरफ से हमको प्रत्येक देशों ने, छोटे छोटे देशों ने घेर लिया है चारों तरफ से। और इसी कारण रसिया जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है ताकि इसको इसमें नाटो का सदस्य ना बनने दिया जाए। तभी यूक्रेन पर यह रसिया जो है बार बार हमला कर रहा है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जा रहा है तो इसकी बाउंड्री पर नाटो के सब सैनिक आकर खड़े हो जाएंगे, यानी कि इसका जो रसिया का विस्तार है चारों तरफ से रुक जाएगा, तब अपनी मनमानी रसिया नहीं कर सकता है। इससे आपको पता चला क्यों रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, क्यों फाइट हो रही है दोनों के बीच में। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आज की इस वीडियो में हमने कवर करा दिया। और इन्हीं में से आगे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे यहीं से सवाल उठाए जाएंगे, यहीं से सवाल बनाए जाएंगे। जितने भी MCQ क्वेश्चन थे सबको आज के वीडियो में हमने कवर करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एग्री कोचिंग बाय विकास सर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।